बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। हमेशा की तरह एक आसान सी रेसिपी के साथ और नई सी रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी आसान होने के साथ साथ इसके बनाने का तरीका बिल्कुल रवायती तरीकों से हट के होगा। आज हम बनाएंगे गुड़ से और देसी घी से बिल्कुल रवायती बनने वाली रेवड़ी, जो कि हमें मार्केट से मिलना बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। वो जायका ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन आज की रेसिपी को देखने के बाद आप उस जायके की रेवड़ी घर पे बना सकेंगे और उसको इंजॉय भी कर सकेंगे। इसलिए वीडियो के साथ रहिएगा और इस मज़े की रेसिपी को इंजॉय करते हुए जाइएगा। और साथ साथ ये भी देखते जाइएगा कि किस तरह से सिर्फ 50 रुपये के गुड़ से हमने इतनी ज़्यादा रेवड़ियाँ घर पे बना ली हैं। 50 रुपये का गुड़ लिया और उसको मैंने इस तरह से पीस लिया। पीसना इसलिए ज़रूरी था ताकि हम अपने रवायती तरीके से मेजर करते हुए सारी चीज़ों को बना सकें, आपको ग्राम्स वाले चक्कर में पड़ना ही ना पड़े। 1 कप के बराबर जो है गुड़ को मैंने बिल्कुल दरदरा सा किया ताकि हमारी मेजरमेंट आसान हो सके और जो इस रेसिपी को बनाना चाहे उसके लिए भी आसानी हो सके। ये चम्मच हर घर में मौजूद होता है। इसी साइज़ वाला चम्मच जो है, 1 चम्मच मैंने घी का लिया है, देसी घी का, और जो पिघलेगा तो ये टोटल 3 चम्मच होगा। अगर आपके पास मेल्टेड घी है देसी वाला तो 3 चम्मच लीजिएगा, और अगर जमा हुआ है तो फिर 1 चम्मच भर के काफ़ी होगा। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो उसमें जो मैंने गुड़ था उसको डाल दिया। अब घी में गुड़ को डाल देने के बाद कुछ छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिनको हमें तवज्जो में रखना होगा। सबसे पहले तो जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो रहेगी, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे कि गुड़ जो है वो रेवड़ी वाली कंडीशन पे जाने से पहले ही जल जाए। इसलिए फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो रहेगी, और जैसे ही गुड़ पिघलना शुरू हो जाएगा तो फिर उसके लिए मुसलसल चम्मच को चलाते रहना है, पेंदे से चिपकने नहीं देना। जो लोग आज जनाब फूड्स पे पहली दफ़ा आए हैं या आज से पहले वीडियोस को तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेसिपी पसंद आने की सूरत में इनाम के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी करें। जैसे ही सारा गुड़ पिघल जाएगा तो हम इसमें डालेंगे यूनिक सी चीज़, 1 अदद लीमू। पूरा लीमू जो है वो गुठलियाँ निकालने के बाद, बीज निकालने के बाद तो हम उस सारे लीमू को इसमें निचोड़ देंगे। उससे क्या होगा कि एक तो इस गुड़ का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा काला नहीं होगा, और दूसरा टेस्ट में बहुत ज़्यादा इन्हेंसमेंट आएगी। थोड़ा सा पानी लिया और उसमें गुड़ को डाल के देखेंगे, अगर तो गुड़ फ़ौरन से जो है वो जम जाता है और बिल्कुल हार्ड हो जाता है, लेकिन ये अभी हार्ड नहीं हुआ। जमना तो शुरू हो गया लेकिन जिस कंडीशन में हमें हार्ड चाहिए उतना हार्ड नहीं हुआ। तो इसलिए अभी मज़ीद इसको पकाते रहेंगे और चलाते रहेंगे कि मज़ीद जो है वो गुड़ थिक हो जाए। अमूमन जो रेवड़ी हम लोग मार्केट से लेते हैं उसको मशीनों पे बनाया जाता है, मशीन्स में वो तैयार होती है, लेकिन आज हम इस रेवड़ी को घर पे बनाएंगे और बड़े ही आसान तरीके से बनाएंगे। मज़ीद जो है 3-4 मिनट पकाने के बाद फिर से इसको पानी में डालेंगे आप, और अब का इसको पानी में डालने के बाद फ़ौरन से ही ये ना सिर्फ जमा बल्कि बिल्कुल हार्ड हो गया, और बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। इस कंडीशन तक जब हो जाएगा कि हार्ड होने के साथ ही जब हम उसको बर्तन में डालेंगे तो उसकी कड़क की आवाज़ आएगी, तो इट्स मीन कि हमारा जो गुड़ है वो रेवड़ी की तैयारी के लिए बिल्कुल करीब है, बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस कंडीशन पे जाके हम करेंगे फ्लेम को ऑफ़। मैंने एक प्लेट लिया जिसमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में घी को लगाया, ऑयल लगा लें या घी लगा लें, और उसके बाद वो जो सारा गुड़ हमने पिघलाया था उसको इसमें डाल दिया। और अब देखें लीमू डालने की वजह से इसके कलर में कितनी चमक आई है, गुड़ के कलर में कितनी चमक आई है, और ये चमक और इसके टेस्ट में भी होगी जो कि हम खाने के बाद फील करेंगे। प्लेट में हमें इसे निकालने के बाद फ़ौरन से रेवड़ी नहीं बनेगी, बल्कि ये भी बहुत गर्म भी है और नरम भी है। इसलिए हमें इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देनी होगी, और 15 से 20 मिनट की रेस्ट के बाद हम एक दफ़ा इसको चेक करेंगे कि दरमियान में से तो ये पतला होगा लेकिन साइडों से, किनारों से ये थोड़ा हार्ड हो चुका होगा। तो फिर हम एक दफ़ा इसकी दोबारा से किनारे वगैरह चेंज करेंगे ताकि जल्दी से जो है ये ठंडा हो जाए और हम अपनी रेसिपी की बाकी तैयारी के लिए इसको तैयार करें। रेवड़ी के टेस्ट की मज़ीद इन्हेंसमेंट लाने के लिए मैं इसमें एक और मज़ीद टिप को ऐड करूँगी कि पहले तो हम रेवड़ी को फ़ाइनल शक्ल देने के बाद इसमें तिल ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जब ये बिल्कुल नीम गर्म हो जाएगा कि ये हाथ लगने के बराबर हो जाए कि इसको हाथ लग सके, तो मैं इसमें जो है वो आधा कप के बराबर तिल इसी में ही ऐड कर दूँगी। और जब फिर हम अपनी रेवड़ी की फ़ाइनल शक्ल बनाएंगे तो उसमें भी
ये तिल जो है हमें नज़र आएंगे और रेवड़ी बनाने के बाद भी जो है वो हमें तिल इसके ऊपर हम करेंगे। जब थोड़ी सी बिल्कुल मिकदार में हम लेंगे, थोड़ा सा हाथों को ऑयल लगा लें। इसी प्लेट में से मैंने हाथों को लगाते हुए थोड़ा सा हाथों को ऑयली किया और बिल्कुल छोटी छोटी सी क्वांटिटी में लेते हुए हम इनको अपनी रेवड़ी की शक्ल दे लेंगे। और उसके बाद एक अलहदा से प्लेट में तिल रखे थे और उसमें इनको डिप किया और जो नीम गर्म होने की वजह से बाकी जो तिल थे वो इसके ऊपर चिपक गए। और इसी तरीकाकार को रिपीट करते हुए मैं बहुत सारी रेवड़ियाँ हम इसी तरह से बना लेंगे और इनको घर पर इंजॉय करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो फाइनली हमारी ढेर सारी रेवड़ियाँ जो हैं 50 रुपए के गुड़ से तैयार हैं। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी कीजिए और साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी ऐसी मज़े की और नई सी रेसिपीज़ को लाजमी शेयर किया कीजिए।